अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान, एमफिल मैथमेटिक्स, विजिटिंग लेक्चरर एंड डिग्री कॉलेज लिया। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। लाइक करें और पूरी वीडियो को देखें। ये जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका जो कोड है वो है 108। ये बुक एडीए, एडीएस और बीएस वालों को पढ़ाई जाती है। इसके हमारे पास टोटल 6 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका जो पहला मॉड्यूल है हमारे पास वो है एक्सप्लोरिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल मालूमात की तलाश। सेकंड नंबर पे हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन। तीसरे नंबर पे है एक्सप्लोरिंग इनइक्वालिटीज़, अदम मसावात की तलाश। फोर्थ नंबर में हमारे पास है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, मिकदारों का मवाजना। और 5 नंबर में हमारे पास है थिंकिंग लॉजिकली, मंतिकी तौर पर सोचना। और लास्ट नंबर में हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटे को समझना। यानी अब ये मॉड्यूल पढ़ने से, इसको देखने से हमारे एक माइंड में स्केच बन गया है कि हमने ये चीज़ें इस बुक में स्टडी करनी है 1 बाय 1। अब जो इसका पहला चैप्टर है, पहला मॉड्यूल है, वो है हमारे पास एक्सप्लोरिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब इसके भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अब जो इसका पहला पॉइंट है वो है इन्वेस्टिगेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है तहकीकात, रिलेशनशिप, ताल्लुकात, बिटवीन वेरिएबल्स, मुतग़य्यरात के दरमियान ताल्लुकात की तहकीकात। अब दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्सप्लोरिंग टूल्स टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, तलाश करना, मुतग़य्यर के दरमियान ताल्लुकात को तलाश करने के लिए औज़ार की तलाश। ठीक हो गया। अब तीसरा नंबर और तीसरा जो पॉइंट है वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है वसाइल एंड पॉपुलेशन, आबादी, ग्रोथ, अजाफ़ा, वसाइल और आबादी में अजाफ़ा। अब लास्ट और जो इसका 4th नंबर है वो है हमारे पास डीलिंग विद इकोनॉमिकल, माशी, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती एंड सोशल इश्यूज़, समाजी मसाइल से निपटना। माशी, माहौलियाती और समाजी मसाइल से निपटना। डीलिंग का मतलब होता है निपटना। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसके 4 पॉइंट्स हैं इस मॉड्यूल में, जिनको हमने फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करना है। अब हम आ जाते हैं बुक पे। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इसका पहला मॉड्यूल है वो है एक्सप्लोरिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब जो इसका गोल है वो है हमारे पास इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू फंक्शन ग्राफिकली टूल्स, ग्राफिक टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ठीक हो गया। यानी हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसको ग्राफिकली देखना है और साथ में उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करना है। ये जो हमारे पास आगे जो उसने सिलेबस दिया हुआ है HEC सिलेबस 2022, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे जो उसका पहला टॉपिक है यूनिट 9A फंक्शंस, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। हमने मैथमेटिकल मॉडल्स में फंक्शंस को डिस्कस करना है कि फ़ंक्शन क्या होता है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि रियल लाइफ में हमने 1-2 ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें हमने बताना है कि फ़ंक्शन क्या होता है। ठीक हो गया। इसमें 2-3 बातें पढ़ने वाली हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। उसने कहा है कि द पर्पज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ एन आर्किटेक्चरल मॉडल, या फिर हम उसको कहते हैं रोड मैप। एक ही बात है। तो उसने कहा है कि रोड मैप का मतलब होता है सड़कों का नक्शा,
ठीक हो गया। उसने क्या है, ये जो मैथमेटिकल मॉडल है इसको हम एक सड़कों के नक्शे की मानद लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स समथिंग रियल एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड इट। समथिंग रियल, वो कहते हैं कि कुछ रियल एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, कुछ रियल लाइफ में ऐसा है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इट रिप्रेजेंट समथिंग रियल, ठीक हो गया। आगे उसने इसकी एक दो एग्जांपल दी हुई है जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं रियल लाइफ में। उसने एक दो ऐसी एग्जांपल दी है रियल में। मोर स्पेशली मैथमेटिकल मॉडल्स आर बेस्ड रिलेशनशिप, वो कहते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं वो बेस करते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुक बिटवीन क्वांटिटीज़, मिकदारों के दरमियान, दैट चेंज, जो कि चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल उसने फिर एग्जांपल दी हुई है कि रिलेशनशिप बिटवीन विंड स्पीड एंड स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज। विंड स्पीड का मतलब होता है हवा की रफ्तार, एंड स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज, और पुल पर हवा का दबाव। अब ये देखें कि हवा की रफ्तार और पुल पर हवा का दबाव, इसका मतलब इसके दरमियान जो ताल्लुक, जो रिलेशन बन रहा है उसको उसने कहा ये फंक्शन है। फिर उसने आगे इसी तरह उसने एक और एग्जांपल दिया। उसने कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स, प्रोडक्टिविटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी, और उसने कहा है जो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर प्रोडक्टिविटी, कारकुनों की पैदावार और बेरोज़गारी के दरमियान जो ताल्लुक़ है इसको भी उसने कहा है कि ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। दीज रिलेशनशिप आर बी डिस्क्राइब्ड बाय मैथमेटिकल टूल्स कॉल्ड फंक्शन। इसको भी हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये दो तीन बातें बताने वाली थी इसमें, वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे हमारे पास है लैंग्वेज एंड नोटेशन ऑफ फंक्शन, ये भी आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। इसमें उसने बताया कि नोटेशन क्या होती है, फंक्शंस को लिखते कैसे हैं। ठीक हो गया। अब आगे जो पढ़ने वाली एक दो डेफिनेशन है, ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आप लोगों ने इसको थोड़ा सा समझना है। डेफिनेशन कौन कौन सी है हमारे पास, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब जो इसमें पढ़ने वाली हैं वो है हमारे पास द क्वांटिटीज़ रिलेटेड बाय अ फंक्शन। ठीक हो गया। द क्वांटिटीज़ रिलेटेड बाय अ फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि क्वांटिटीज़, मिकदारें, रिलेटेड बाय अ फंक्शन, जो फंक्शन से रिलेट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, या फिर हम उनको कहते हैं मुतगय्यरात। बिकॉज दे चेंज आर वेरी, क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। चेंज का मतलब भी तब्दील होना होता है और वेरी का मतलब भी चेंज होना होता है। ठीक हो गया। ये उसने सबसे पहले वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है। अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिफ़ाइन करने से पहले हम टेबल पे आ जाते हैं। जब हम टेबल को डिस्कस कर लेंगे तो जब हम डिफ़ाइन करेंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए हम टेबल पे आ जाते हैं। टेबल हमारे पास है 9.1 टेम्परेचर डेटा ऑफ 1 डे। ठीक हो गया। अब टाइम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6 AM से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 6 PM पे। ठीक हो गया। और टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 61। ठीक हो गया। अब 6 पे 50 है, 7 पे 52 डिग्री, और 59 पे 58। अब ये देखिए एक बात यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है कि टाइम के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी ये टेम्परेचर पहले बढ़ता जाएगा 50, 52, 55, और फिर ये एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे जो बुक वाले ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इन दिस केस टेम्परेचर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। वही जो मैंने टेबल में आप लोगों का ही है कि टेम्परेचर इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द डे, यानी टाइम के चेंज होने से ही टेम्परेचर चेंज होगा।
तो टेम्परेचर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी टेम्परेचर जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फिर इसी तरह उसने कहा है कि टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज टाइम वेरीज इंडिपेंडेंटली ऑफ द टेम्परेचर, यानी टाइम की चेंज होने से ही टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये सिंपल सी आसान सी दो डेफिनेशन सी ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे वो कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये देखें उसने 3 से 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें वो यही बात कर रहा है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये आप लोगों ने इसको जस्ट रीड कर लेना है, तो ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब जो बात पढ़ने वाली है वो हमारे पास है राइटिंग दी फंक्शन, के फंक्शन को हम राइट कैसे करते हैं। कि फंक्शन को हम राइट कैसे करते हैं, राइटिंग द फंक्शन। हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैंने ना इसको पेज पे लिखा हुआ है, मज़ीद आप लोगों को वहाँ से क्लियर करवा दूँगा मैं। We often write related variables in the form of order pair with the independent variable फर्स्ट एंड दी डिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम फर्स्ट लिखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेकंड लिखेंगे। जैसे हमने पीछे टेबल में देखा था कि हमारे पास जो टाइम था वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और जो टेम्परेचर था वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो यहाँ पे भी उसने ऐसे ही लिखा हुआ है कि टाइम को उसने पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो टेम्परेचर है उसको सेकंड लिखा हुआ है, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। वी यूज़ स्पेशल नोटेशन टू रिप्रेजेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल वी माइट दी यूज़ एक्स टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y to represent the dependent variable. Then we write y is equal to f of x. Read y is a function of x, which means that y is related to x by a function f. ठीक हो गया। ये सारा मैंने पेज पे लिखा हुआ है, तो मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस को लिखते कैसे हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। एक्स इज़ रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाला जो एक्स है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो ये जो वाई है हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ही हम कोई चीज़ या कोई इसमें पुट करते हैं तो वाई में चेंजिंग आती है, यानी एक्स जब यहाँ पे इनपुट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगी। ठीक हो गया। इसका मतलब वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। नीचे उसने एक ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक हो गया, एक स्केच बनाया हुआ कि ये हमारे पास इनपुट है, इनपुट को उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा हुआ है और आउटपुट को उसने डिपेंडेंट वेरिएबल कहा हुआ है, और ये जो इसके दरमियान है ये फंक्शन का काम करे, इसको उसने कहा ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है। ठीक हो गया। तो ये बात ये थी कि हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।